यहाँ पर उपस्थित सभी जन, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ, मेरे पिता तुल्य, बड़े भाई तुल्य, यहाँ की मातृशक्ति और एवं प्यारे बच्चों, आप सभी के चरणों में मेरा नमन, अभिनंदन। पहली बात तो ये है कि ये मेरा मामा क्षेत्र है, मामा कोट है मेरा है। तो यहाँ पे जितनी बार भी मुझे आमंत्रित आप लोग करेंगे, मुझे गर्व की अनुभूति होगी, क्योंकि आप ही का बच्चा हूँ, आप ही का भांजा हूँ। और हमारे मामा कोट में बड़ी अखाण है, बहुत प्यारी चलती है कि भांजार बिराना एक समान। तो कभी कभी अगर इस चीज़ों में, इस आमंत्रितों में अगर कभी हमसे कोई त्रुटिवश भूल हो जाए तो उसे अपना भांजा समझ के, अपना बालक समझ के माफ़ कर देना। वैसे तो यहाँ पे पापा को आना था, बट आजकल क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, शादी ब्याहों का माहौल है। और एक ये भी बात है कि ये युवाओं का सम्मेलन है, कार्यक्रम है, तो अगर युवाओं का अभिवादन होगा तो उसकी कुछ अलग ही बात होगी। इसी उपलक्ष्य में राजकीय महाविद्यालय मोहरी छात्र संघ समारोह में आप सभी को मैं नमन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। और एक बहुत अच्छी चीज मैंने आज अपनी आंखों के सामने देखी है। वैसे तो सभी कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पर बेटी भी बचा ली, बेटी भी पढ़ा ली, उसके बाद क्या? उसके बाद जहां तक मेरी सूझबूझ कहती है वो ये है कि बेटियों का सम्मान भी होना चाहिए। बहुत सारी रूढ़िवादी सोच होती है कि विरासत हमेशा बेटा ही संभालता है, पर आज एक उदाहरण मैंने ऐसे देखा है अपनी आंखों के सामने, जिसकी अनुभूति जब मुझे हुई तो बहुत प्रसन्नता हुई और गर्व महसूस हुआ। हमारे पूर्व विधायक, मेरे पिता तुल्य, वर्तमान में राज्य मंत्री आदरणीय श्री राजकुमार जी की सुपुत्री बहन श्वेता राजकुमार हमारे बीच उपस्थित हैं। और देखो ना, कितनी शानदार बात है कि आज तक विरासत हमेशा बेटे ही संभाल देते, पर पहली बार, देखो बाहर तो मैंने बहुत ऐसे उदाहरण देखे हैं, पर अपने क्षेत्र में जब ऐसी अनुभूति होती है तो बहुत गर्व महसूस होता है कि अब पिता की विरासत बेटी भी संभालने को आतुर हो रही है। और आप सभी लोगों को श्वेता जी के लिए बहुत जोर से तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, बहुत बड़ा नाम है पिता का, बहुत आशाएं होती हैं लोगों की, सभी के सम्मुख जाना, अपनी बात रखना, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। तो आप बधाई के पात्र हैं बहन। इसी उपलक्ष्य में यहाँ के प्रधानाचार्य जी, अभी मेरी बड़ी छोटी सी मुलाकात हुई है उनसे, थोड़ा दो चार अपने मन की बातें रखी मैंने, दो चार उन्होंने अपने मन की बातें रखी हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, शायद मुझसे ज्यादा आप लोग इस चीज से रूबरू होंगे कि वो आप लोगों के लिए और इस विद्यालय परिसर के लिए बहुत कड़ी पुरजोर मेहनत कर रहे हैं, अपना दिन रात एक कर रहे हैं। उनकी जो दूरदृष्टि थी, उनकी जो दशा और दिशा थी आप लोगों के प्रति, वो जब मेरे सम्मुख आई तो मुझे बहुत गर्व की अनुभूति महसूस हुई कि अगर आपके प्रधानाचार्य आपके बारे में अगर अपने बच्चों जैसे सोचते हैं तो निस्संदेह ही आपका जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल और अच्छा और सुरक्षित हाथों में है। इस चीज के लिए यहाँ के प्रधानाचार्य R.K. वर्मा जी का भी मैं बहुत अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। और सच ही कहते हैं लोग, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु में नमः। अगर आपके गुरु इतने शीतलता से आप लोगों के विचार सुनते हो, आपके भविष्य की चिंता करते हो, तो वो जरूर भगवान के समान है। आप लोगों को उनका आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। और जितनी भी परिस्थितियां हैं और जो भी आप लोगों के कार्यक्रम होते हैं, या किसी भी प्रकार से अगर विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की अगर मदद मिल सके, ऐसे आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए। उसके उपरांत मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज के समाज में महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में हो रहा है। ऐसी हमारी बहन श्रीमती उपासना जी, जो क्षेत्र पंचायत है नानाई से, और मेरे गृह क्षेत्र से, मेरे गृह मंडल से, पुरोला से, जिला कोषाध्यक्ष युवा मोर्चा मेरे छोटे भाई राकेश नेगी जी, जिनका मुझे मार्गदर्शन भी मिलता रहता है, क्योंकि राजनीति में वो मेरे सीनियर हैं, जगह जगह अपनी बातों से मुझे
मोहित करते हैं और मेरा मार्गदर्शन करते हैं। अनीश रावत, छात्र संघ अध्यक्ष। अभी 5 मिनट की मुलाकात हुई थी मेरी, और मैं आप सभी छात्र लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा नेता आप लोगों ने अपने बीच चुना है, जो आपकी कदर करता है, आपका सम्मान करता है और आप लोगों के लिए पुरजोर मेहनत करता है। मंच संचालन कर रहे हैं मुकेश रावत जी। आपकी वाणी से तो सभी बहुत खुश भी होंगे, बहुत अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से आप संचालन कर रहे हैं। सुश्री करीना है, छात्र संघ महासचिव। रुचि जी हैं, छात्र संघ कोषाध्यक्ष। प्राची चौहान जी हैं, सह सचिव। निर्देश पवार जी हैं, नैन्सी हैं, छात्र संघ उपाध्यक्ष। और जनक रावत जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है, डांट भी करते हैं जब उन्हें कहीं लगता है कि बच्चे को मेहनत की जरूरत है, सही दिशा की जरूरत है, तो अपना मार्गदर्शन सदैव मेरे ऊपर रखते हैं। आप सभी के चरणों में मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और देखिए ना, कितनी अच्छी बात है, छात्र संघ समारोह है और युवा ही युवा आपके प्रतिनिधित्व चुन के आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसी कड़ी मेहनत करते रहिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। और देखो, शिक्षा का क्या होता है, शिक्षा का कोई स्तर नहीं होता है। अब लोग कहते हैं कि यार 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, ये तो एक समाज की रीति है। शिक्षा का अभाव अपने जीवन में रखना चाहिए, समाज को सही दिशा में रखना चाहिए, समन्वय बिठाना चाहिए, आपस में प्यार प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो शिक्षा के माध्यम से आप सुधार सकते हैं। जैसे अपने बीच में बहन श्वेता जी बैठी हैं, अगर शिक्षा का अभाव नहीं होता तो शायद इतनी हिम्मत आती भी नहीं। तो ऐसे ही निरंतर मेहनत करते रहिए। और मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि जब भी बच्चों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम सभी को समाज के तहत उनका साथ देना चाहिए, उनका साथ बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हमारे मोरी सीमांत जो क्षेत्र है उसमें नशे की बहुत ही दुविधा से लोग जूझ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने इसमें भविष्य अपना खराब कर रहे हैं। तो हम सभी का दायित्व बनता है कि जब भी इस प्रकार के कार्यक्रम हो, बढ़ चढ़कर उनका साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। और छात्र संघ अध्यक्ष जी, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, आपका कार्यकाल कितना भी रहा हो, कितना भी रहेगा, आपके उपरांत जो भी आएगा, अपने इस भाई को जरूर याद करिएगा। क्योंकि इस समाज की पीड़ा मुझे भी है, ये मेरा गृह क्षेत्र है, मेरा मामा कोट है, और इस मिट्टी से मैं उतना ही प्यार करता हूं जितना कि आप करते हैं। किसी भी प्रकार से अगर मेरी सहायता की जरूरत हो, मुझे आप निसंकोच होके कॉल करिए। और मैं आपसे आश्वासन देता हूं कि मैं आपके समक्ष जरूर खड़ा रहूंगा, कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी मातृशक्ति के चरणों में मेरा नमन वंदन। आप लोगों के बीच आते रहेंगे, आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। हम भी आपके बच्चों के साथ, आपके साथ निरंतर प्रयास करेंगे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।